हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑट टू के रूप, अर्थ तथा प्रयोग को समझने का प्रयास करेंगे तथा साथ ही शुड से इसके साथ क्या समानता और भिन्नता या अंतर है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। ऑट टू और शुड लगभग दोनों एक ही तरह के प्रयोग और अर्थ रखते हैं, केवल इनके रूप में अंतर है। खैर, पहले हम लोग शुड को, ऑट टू को देखते हैं। तो ऑट के साथ एस, ईएस, ईडी या आईएनजी नहीं जोड़ा जाएगा। टू के बाद भी, ऑट टू के बाद भी एस, ईएस, ईडी, आईएनजी नहीं जोड़ा जाएगा। और ऑट टू के बाद आने वाला जो वर्ब है वो उसका वर्ब वन रहेगा, यानी पहला रूप रहेगा, उसमें भी एस, ईएस, ईडी, आईएनजी नहीं जोड़ा जाएगा। शुड में भी एस, ईएस, ईडी, आईएनजी नहीं जोड़ा जाएगा। शुड के बाद आने वाली जो क्रिया होगी वह अपने मूल रूप में होगी, यानी वन फर्स्ट रूप में होगी, उसमें भी एस, ईएस, ईडी, आईएनजी नहीं जोड़ा जाएगा। अब हम लोग इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ना चाहिए, नी चाहिए लगा हो, तो उसका अनुवाद हम लोग दोनों तरह से ही बना सकते हैं। शुड से भी बना सकते हैं और ऑट टू से भी बना सकते हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, इसका यदि हम लोग शुड से करें तो पहले के वीडियो में भी हम लोग देखें, यू शुड टेल द ट्रूथ। ऑट टू से बनाएं तो यू ऑट टू टेल द ट्रूथ। अब हम लोग इसका नकारात्मक वाक्य देखते हैं किस प्रकार से होता है। जैसे तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसका अनुवाद होगा यू ऑट नॉट टू टेल अ लाई। शुड से बनाएं, यू शुड नॉट टेल अ लाई। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस ऑट नॉट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शुड से देखें तो सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो। अब हम लोग प्रश्नसूचक वाक्य लेते हैं। तो प्रश्नसूचक वाक्य का स्ट्रक्चर होगा ऑट सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शुड से देखें तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक उदाहरण लेते हैं। क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए? ऑट यू टू टेल अ लाई? क्वेश्चन मार्क। शुड से देखें तो शुड यू टेल अ लाई? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग यस नो क्वेश्चन बनाते हैं। अब WH क्वेश्चन देखें तो WH क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हम लोग रखेंगे WH वर्ड प्लस ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शुड के साथ देखें WH वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक उदाहरण लेकर देखते हैं। मुझे वहाँ कब जाना चाहिए? तो कब का इंग्लिश हम लोग पहले बनाएंगे, क्योंकि ये WH वर्ड है, तो कब का इंग्लिश होगा व्हेन ऑट आई टू गो देयर? क्वेश्चन मार्क। व्हेन शुड आई गो देयर? क्वेश्चन मार्क। तो ये फ्रेंड्स स्ट्रक्चर था, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि ऑट टू और शुड का प्रयोग कब कहाँ कैसे करते हैं। तो पहले तो ये हम लोग जान लें कि ये दोनों बहुत समान हैं और दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। और इन दोनों का प्रयोग होता है कोई दायित्व या कर्तव्य के बारे में बात करने के लिए, या कोई सलाह देने के लिए, या यह कहने के लिए कि वक्ता के नज़र में लोगों के लिए क्या करना सही है या उचित है।
लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि शुड और ऑट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए नहीं किया जाता है, तो इससे बचें। दूसरा, शुड तथा ऑट इस दोनों का प्रयोग लॉजिकल प्रोबेबिलिटी के भी बारे में बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके दो प्रयोग हैं। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा कि शुड के बाद 2 + V1 नहीं होता है, लेकिन ऑट के बाद 2 + V1 होता है। आइए अब हम लेते हैं रोज़ाना की तरह 2 वर्ड। तो आज का हमारा वर्ड है अबेट, ABATE। अबेट का अर्थ होता है कम करना या कम होना। जैसे माई पेन अबेटेड, मेरा दर्द कम हो गया। अब एक फ्रेज लेते हैं, स्ट्राइक गोल्ड, सफल होना या धनी होना। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन स्ट्रक गोल्ड विथ द फिल्म जंजीर, यानी अमिताभ बच्चन फिल्म जंजीर से सफल हुए या धनी हुए। धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने विचार शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।